राधे राधे दोस्तों, यामी फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम ब्लाउज का बैक डिजाइन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग की कटिंग कर ली है और ये हम डीप नेक पर बनाएंगे। डीप नेक के अकॉर्डिंग इसका शोल्डर लिया है हमने 5.5 इंच, आर्म होल है इसका 6 इंच, यहाँ से चेस्ट का फोर्थ पार्ट 10.5 इंच, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, कमर का फोर्थ पार्ट 9.5 इंच, 1 इंच डार्ट के लिए और 1.5 इंच इसका सिलाई मार्जिन। तो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करें। तो ऊपर से हम नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच और नेक लेंथ में लूंगी 12.5 इंच। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करके इसको सीधा करेंगे। यहाँ से लेंगे हम 3 इंच और इन दोनों लाइनों को हम इस तरह से आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ से हम नेक का शेप देंगे। तो इस तरह से हम इसका शेप देंगे। अब यहाँ से हम 2 इंच पर इस तरह से निशान लगाते हुए मार्क करेंगे। अब इस नेक को हम पेपर पेस्टिंग पर पहले ड्रॉ करेंगे। इस तरह से मैंने पेस्टिंग का एक टुकड़ा लिया है। इसको इस तरह से नाखून से क्रीज बनाते हुए इसका सेंटर निकालते हुए हम इसको इस तरह हमें सेंटर पर रखना है। पहले हम इसको पिन अप कर लेंगे। अब जो भी निशान हमें दिखाई दे रहा है हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह इसको फोल्ड करके इन निशानों को हमें बैक में भी ड्रॉ कर लेना है। अब एक्स्ट्रा पेस्टिंग को हम कट कर देंगे। अब इसे हम अपनी लाइनिंग के साथ पहले पेस्ट कर लेंगे। तो पेस्टिंग को हमने इस तरह से लाइनिंग पर अटैच कर दिया है। अब इसको मेन फैब्रिक के साथ अच्छी तरह से सेट करने के बाद पहले हम इसको पिन अप कर लेंगे। अब जो भी शेप हमने ड्रॉ किया है उस पर हमें सिलाई चलाते हुए इसको इस तरह से अटैच कर लेना है। अब 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। अभी इसको हमें संभाल कर रखना है। पूरे ही नेक पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब हम इसे इस तरह से अपने नेक को पलट लेंगे। पलट कर पहले हम इस पर एक बार आयरन कर लेंगे, जिससे ये फिनिशिंग के साथ हमारा नेक रेडी हो जाए। इस तरह से हमने इस पर प्रेस लगा ली है। प्रेस लगाने के बाद अब हम नेक के चारों तरफ इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। नेक पर इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब हमें लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। इस तरह लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ अटैच करने के बाद अब हम इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद अब हमें इस तरह से फोल्ड कर और यहाँ से हम इसमें प्लेट डालेंगे। सेंटर से मैंने इसको लिया है 5 इंच, विड्थ में मैंने लिया है इसको 5 इंच और लेंथ मैंने इसकी ली है 4.5 इंच। इस तरह से 1/2 इंच दोनों साइड से लेते हुए और हमें बैक पार्ट की प्लेट डाल लेनी है। दोनों ही साइड प्लेट डालने के बाद इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ से करीब 1/2 इंच ऊपर लेते हुए हम इसको कट कर देंगे, क्योंकि प्लेट डालने के बाद ये हमारा पार्ट जो है वो नीचे की तरफ लटक जाता है। तो इस तरह से हमें 1/2 इंच को इस तरह से छांटने के बाद अब हम 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसको अटैच कर लेना है। अब पट्टी को इस तरफ करते हुए एक सिलाई हमें इसके ऊपर और लगानी है। इस तरफ इसको फोल्ड करते हुए और हमें इस पर एक रफ स्टिच लगा लेनी है। इस तरह से हमारी कमर पट्टी अटैच हो चुकी है। अब नेक की जो सेंटर का पार्ट हमने निकाला था उसको हमें इस तरह से कट करके अलग कर लेना है। ये हमारा डिजाइन में काम आएगा। अब हमने ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इस तरह से ये लंबी हमने पट्टियां ली है। इस तरह से हमने 2 1.5 इंच चौड़ी और लंबी पट्टी ली है। अगर आपके पास फैब्रिक ज्यादा हो तो आप एक ही लंबी पट्टी का यूज कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से हमें डबल फोल्ड करते हुए और इस पर सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद अब हमें पलट लेना है। तो जिस तरह से हम डोरी पलटते हैं उसी तरह से हमें पलटकर उसको सीधा कर लेना है।
इस तरह से हमने पट्टी को पलट लिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1/2 इंच से भी 1 पॉइंट कम है और इस तरह से हमें 2.5 इंच लंबाई में इन पट्टियों को कट कर लेना है। इस तरह से हमने पट्टियों को कट कर लिया है। अब हम एक न्यूज़पेपर लेंगे और जो पार्ट हमने कट किया है उसको इस तरह से डबल फोल्ड न्यूज़पेपर पर हमें इसको रख लेना है और इसी की शेप देते हुए हमें पहले इसको ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इस साइड से भी हमें इसको 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए ड्रॉ करना है। ऊपर से हम इसको इस तरह से पहले कट कर लेंगे और 1/4 इंच का मार्जिन देते हुए हमें इसको नीचे से भी कट कर लेना है। इस तरह कट करने के बाद अब हम इन पट्टियों को इस तरह रखते हुए और हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से सेट करने के बाद अब हम जो भी एक्स्ट्रा इसमें से फैब्रिक निकल रहा है उसको हम कट कर देंगे और एक सिलाई हमें इसकी नीचे से भी लगा लेनी है। इस तरह से 1 इंच चौड़ी हमने ये और भी पट्टी ली है। इसको इस तरह हमें डबल फोल्ड करते हुए और पहले इसके किनारे किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमें इसको इस तरह से इस पर अटैच कर लेना है। अब इस तरह हमें इसको पलटकर टर्न करते हुए इस पर सिलाई लगानी है। इस तरह ये हमने सिलाई लगा ली है इस पे। अब यहाँ से हम जो हमें सिलाई हमारा मार्जिन दिखाई दे रहा है इस तरह से एक बार इस पे निशान हम लगा लेते हैं। इस तरह इसका सेंटर करते हुए हमें इस पर इस तरह एक निशान लगाना है। इस तरह हमें पूरे पर ही इसके सेंटर पर निशान लगा लेना है। इस तरह इसका हमने सेंटर निकाल लिया है। अब इस तरह से हमने ये रेडीमेड डोरी ली है। आप चाहें तो फैब्रिक डोरी भी बनाकर आप लगा सकते हैं या तो आप कंट्रास्ट में भी डोरी का यूज कर सकते हैं। इस तरह से मैंने ये डोरी को डबल कर लिया है। अब जो निशान हमने लगाया है उसी निशान पर हमें इस तरह से इसको सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। इस तरह से ही हमने डोरी से इस पर डिजाइन बना ली है। अब हम इसे अपने ब्लाउज के साथ पहले अटैच करेंगे। पहले इस तरह पहले हम इसका सेंटर कर लेंगे। इसका सेंटर निकालने के बाद हमें ब्लाउज का भी सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। दोनों के सेंटर पॉइंट को आपस में अटैच करते हुए इस तरह से हम पहले पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद पहले हमें इस तरह से इसको फोल्ड करके भी टैक कर लेना है। इस तरह टैक करने के बाद अब हम इसे सिलाई लगाकर पक्का कर लेंगे। इसको अटैच करने के बाद अब हम गोल्डन कलर की लेस इसके चारों तरफ यूज करेंगे। इस तरह से ये मैंने गोल्डन कलर की लेस ली है जिसे हमें नेक के चारों तरफ को अटैच करना है। एक लेस हम यहाँ नीचे भी इसमें बॉटम में अटैच करेंगे। जो बैक में हमने ये पेपर लगाया था इसको हमें रिमूव कर देना है। इस तरह पेपर रिमूव करने के बाद अब जो डिजाइन हमने यहाँ बनाई थी यहाँ हमें एक मोती अटैच कर देना है। इस तरह सभी के सेंटर में हम मोती अटैच करते जाएंगे। इनको हमें अच्छी तरह से पक्का कर लेना है। इस तरह से सेंटर में हमने मोती अटैच कर दिए हैं। अब यहाँ हम डोरी अटैच करेंगे।
तो दोस्तों इस तरह से हमारा ब्लाउज डिजाइन रेडी है और ये है इसका फाइनल लुक। तो आपको ये डिजाइन कैसा लगा? अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।